महादेव शंभो शिव शिव करुणाब्धे श्री महादेव शंभो या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। आज 22 अप्रैल 2020 बुधवार का दिन, अमावस्या, पूरे दिन पूरी रात, रेवती नक्षत्र दिन 12:17 तक, तदुपरांत अश्विनी नक्षत्र प्रमादी नामक संवत्सर है। विशेष रूप से इस समय हम और आप इस विशेष संकट की घड़ियों में प्रभु तक हम अपनी प्रार्थनाओं को भेजने का कार्य कर रहे हैं और कोशिश करेंगे परमात्मा यथाशीघ्र वो कार्य, वो भक्ति, वो शक्ति जो हम तन मन से उनको समर्पित कर रहे हैं, उनके लिए कर रहे हैं, वो जरूर स्वीकार करेंगे। आजकल जो ये कोविड-19 नामक वायरस फैला हुआ है, इसमें एक शब्द सुनाई दे रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग। मतलब आप एक दूसरे से दूर रहो, लेकिन उसका गलत अर्थ निकाला जा रहा है। आदमी इतना डर गया है, मनुष्य इतना डर गया है कि वो इस शब्द के प्रभाव से एक दूसरे से अच्छी तरह से बात भी नहीं कर पा रहा है, अपने शब्दों को व्यक्त भी नहीं कर पा रहा है। उसे लगता है उसके सामने जाते ही उसको कोरोना हो जाएगा, या वो बीमार पड़ जाएगा, ये बीमारी उसके साथ आ जाएगी, वो घर आ जाएगी। आप ऐसा न करें। सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखें। शरीर को शरीर से दूर रखें, हाथों को हाथों से दूर रखें, श्वासों को श्वासों से दूर रखें। ये नहीं कि आप किसी व्यक्ति के लिए गलत विचार व्यक्त करने लगे कि एक आदमी बाजार गया, वो सामान लाया, घर के आदमी उस पर ऐसे हावी होते हैं जैसे कि उसने कोई गुनाह किया है। अरे वो आपके कार्य के लिए गया है, आपके लिए कुछ सामान लेने के लिए गया है, उसे भी पता है इस समय दुविधा है और मुझे उसके नियमों का पालन करना है, हाथ धोने हैं अच्छी तरीके से, शरीर स्वच्छ करना है, वस्त्र बदलने हैं, उसके बाद ही मैं घर के अन्य सदस्यों से मिलूँगा। तो आप ये कार्य ना करें, सोशल डिस्टेंसिंग ना रखें, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखें। प्यार वही रहना चाहिए, हमारा एक दूसरे के प्रति भाव वही रहना चाहिए, केवल सुरक्षित रहना है। सुरक्षित रहेंगे जब हम फिजिकल डिस्टेंसिंग रखेंगे। टच नहीं होना है,
ये नहीं कि कोई व्यक्ति आपके सामने आ रहा है आप उसके बारे में गलत सोचना शुरू कर दें। कम से कम उस मन को अपवित्र ना होने दें। आपसे यही विचार विशेष रूप से यही अनुरोध मैं करना चाहूँगा। भगवान श्री कृष्ण जब राजसूय यज्ञ हुआ उसमें पांडवों के द्वारा प्रथम पूज्य भगवान कृष्ण को बनाया गया, सभी की सहमति से, भीष्म द्रोण कृपाचार्य सभी की सहमति के द्वारा कि प्रथम पूज्य हम भगवान श्री कृष्ण को रखेंगे। क्योंकि द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, स्वयं युधिष्ठिर इत्यादि पांचों भाई जानते थे कि वो साक्षात नारायण हैं। और उसी सभा में शिशुपाल भी आया जो भगवान के बुआ के लड़के हैं। जब उनका जन्म हुआ शिशुपाल का, उनकी कुंडली बनाई गई तो उनके आचार्य ने साफ कह दिया ये श्री कृष्ण के हाथों मरेगा। बुआ उसके प्राणों की रक्षा के लिए कृष्ण के पास आई। कृष्ण ने उनको आश्वासन दिया कि आप चिंता ना करें, इसके 100 अपराधों को मैं क्षमा करूंगा, 100 अपराध तक मैं इसको कुछ नहीं करूंगा, न कहूँगा। जैसे ही इसके 100 अपराध पूर्ण हो जाएंगे उसके बाद मैं इसका वध करूंगा, उससे पहले नहीं। उस सभा में जब उसने देखा कृष्ण को प्रथम पूज्य बनाया गया है, भरी सभा में भगवान को अपमानित करने लगा, दूषित वाणी से दूषित शब्दों का प्रयोग करने लगा। सब जो सज्जन वहाँ बैठे थे, भीष्म द्रोण कृपाचार्य, बलराम, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, उसके ऐसे शब्दों से सभी को बहुत क्रोध हुआ। युधिष्ठिर जी को तो और ज़्यादा ही, क्योंकि उनका पहला मत तो था ही कि श्री कृष्ण ही हमारे प्रथम पूज्य रहे। कृष्ण भगवान अपने आसन पर विराजमान होके मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। इधर शिशुपाल अपद्र भाषा का प्रयोग करता चला जा रहा था। बलराम को गुस्सा आया, कृष्ण की तरफ देखा, उन्होंने इशारा किया शांत। भगवान तब भी हंस रहे हैं, वो तो प्रभु हैं, उनको पता है आज शिशुपाल मुझ में समा जाएगा। जब उसके 99 अपराध हुए, भगवान ने तब भी उसको रोका कि हे शिशुपाल, अब तुम्हारे 99 अपराध हो चुके हैं, यदि अब एक अपराध तुम्हारा और हुआ मैं तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। पर वो तो मूर्ख था। तो कहते हैं क्रोध विवेक को मार देती है। जब आदमी गुस्सा होता है ना, वो अपना विवेक खो बैठता है, और जब गुस्सा शांत होता है फिर वो सोचने लगता है कि मैंने सही किया या गलत किया। आप भी देखना, आपको या मुझको क्रोध आता है, उस समय हम सब भूल जाते हैं, कौन बड़ा कौन छोटा, क्या अच्छा क्या बुरा, कहाँ बोलना क्या बोलना, वो सब भूल जाते हैं। क्रोध विवेक को मार देता है, खून को जला देता है, मन को भटका देता है।
आँखों को भिगा देता है, मुंह को सुखा देता है, सांस को हिला देता है, वो क्रोध है। और एक कहते हैं एक क्रोध आपके 100 दिनों का पुण्य समाप्त कर देता है। 100 दिन तक आपने दान धर्म यज्ञ जप तप इत्यादि अच्छा कर्म किया और एक दिन आपने किसी पे क्षणिक क्रोध होकर 2 शब्द भी कहे तो सारा आपका किया हुआ 100 दिन का कृत्य वही समाप्त हो जाएगा। क्योंकि जो आपने 100 दिन यज्ञ जप व्रत तप इत्यादि कर्म किया, जब तक उसने आपके मन को स्वच्छ नहीं किया तब तक वो धर्म आपको, वो दान आपको लगेगा नहीं। और कहते हैं कुछ धर्म या कर्म या यूँ कह लीजिए नेकियां, कुछ अच्छाइयाँ ऐसी भी करनी चाहिए हम लोगों को कि उसका परमात्मा के सिवा कोई गवाह न हो, कोई देखने वाला न हो, परमात्मा के सिवा केवल आपके और परमात्मा के मध्य रहे। हमें जीवन में कुछ कार्य ऐसे भी जरूर करने चाहिए। 99 गलती पे भगवान ने शिशुपाल को रोका, समझाया, क्रोध में था, दुष्टता तो उसकी एक पहचान थी, दुष्ट कार्य कर ही रहा था। और जैसे ही महाराज उसके 100 अपराध हुए, 100 गालियाँ हुई, भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र की ओर देखा और सुदर्शन चक्र ने एक ही क्षण में उसका गला धड़ से अलग कर दिया। एक दिव्य ज्योति निकली, वो भगवान के हृदय में समा गई। अरे क्या आश्चर्य है ये कि क्या कोई दुष्ट व्यक्ति भी भगवान के अंदर भला समा सकता है? भक्त तो समाएगा ही समाएगा, दुष्ट भी। तो भगवान ने एक बहुत ही अच्छी बात गीता में कही है, तुम मुझे अपना मित्र समझो या अपना शत्रु समझो, दोनों ही प्रकार से तुम्हें मैं ही प्राप्त होऊंगा। क्योंकि अगर तुम मुझे अपना मित्र समझोगे तो मेरा नाम अवश्य जपोगे जपोगे जपोगे, और जब जपते रहोगे तो मैं तुम्हें जरूर प्राप्त होऊंगा। और जब तुम मेरे दुश्मन भी होंगे तो तुम मुझे गालियाँ दोगे 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 तो मुझे तुम्हारे वध के लिए अवश्य आना ही पड़ेगा, तब भी मैं ही प्राप्त होऊंगा। तो तुम मुझसे मित्रता करो या शत्रुता करो, दोनों ही भाव में मैं ही तुम्हें प्राप्त होऊंगा। इसलिए शिशुपाल के अंदर से जो दिव्य ज्योति निकली वो भगवान के हृदय में समा गई। आज हम देख रहे हैं लोगों ने अपने पुराने समय में गांव खाली किए शहर बसाने के लिए, और आज अपने आप को सुरक्षित करने के लिए पुनः गांव की ओर जा रहे हैं। हाथ में कुल्हाड़ी लेते हैं पेड़ काटने के लिए, और धूप लगती है तो उसी पेड़ की छांव ढूंढते हैं। क्या फायदा हमारे मनुष्य जीवन का जब हम अपने ही उद्देश्य को नहीं समझ पाते हैं। आप लोग भक्ति को ऐसे बनाए, अपने चित्त को ऐसे शांत रखें। और मैंने पहले भी कहा था, आसन जीतना सीखो, फिर श्वास पे कंट्रोल, श्वास जीतना सीखो, फिर संग जीतना सीखो, फिर 10 इंद्रियों को जीतो। जब आप ये 4 काम करोगे तो आपको भगवत भक्ति प्राप्ति होगी और अवश्य होगी। आपके कार्य जब बनते नहीं हैं तो आप भटकते हैं,
किसी ने कहा जी वहाँ के गणेश जी कृपा करने में सक्षम हैं, आप उनकी भक्ति करें, उनको 11 बुधवार लड्डू चढ़ाएं, आपको एक चीज़ मिलेगी। महाराज 5वां चल रहा है, इतने में कोई बोला नहीं नहीं, मेहंदीपुर बालाजी हनुमान, उनकी बहुत शक्ति है, आप वहाँ जाके एक बार माथा टेक आओ। किसी और ने कहा नहीं नहीं, आप तो वैष्णो देवी जाओ, सारे कष्ट तो माता रानी ही काटेंगी। किसी ने कहा नहीं नहीं, आप तो वृंदावन जाओ जी। फिर किसी ने कहा नहीं नहीं, वृंदावन क्यों जाते हो, आप तो अयोध्या जाओ, राम जी हैं वहाँ। फिर किसी ने कहा नहीं नहीं, काशी जाओ, विश्वनाथ हैं वहाँ। तो मन क्या होता है, भटकता है। और आपका भटकाव तभी खत्म होगा जब आप विधाता के लेख को समझने में, जो आपके लिए उन्होंने लेख लिखा है उसको समझने में आप सक्षम होंगे। सक्षम तभी होंगे जब आप परमात्मा के द्वारा लिखी हुई कुछ सूक्तियों को स्मरण करोगे, पढ़ोगे, समझोगे। जैसे गीता, आप भागवत पुराण में पढ़ोगे, उसमें भी आपको कई जगह मिलेगा, उसके बाद आप भटकने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। रामायण, उसमें भी ऐसी ऐसी चीज़ें आती हैं कि आपका भटकाव खत्म हो जाएगा। आपको भटकना नहीं है, एकाकी होके परमात्मा में अपने आप को झुका देना है, लगा देना है। और इस समय आप रामायण का अवश्य पाठ करें। इस वर्ष जैसे कि रामनवमी में भगवान का अयोध्या में पुनः अवतरण हुआ है और उत्तराकांड में 120 और 121 नंबर के दोहे और चौपाइयों के मध्य लिखा हुआ है, जब पाप बढ़ेगा, चमगादड़ों की उत्पत्ति बढ़ेगी, मनुष्य के अंदर भी चमगादड़ों के लक्षण पाए जाएंगे और कोई दवा, कोई औषधि उसको ठीक करने में सक्षम नहीं होगी। एकमात्र आपके पास साधन रहेगा श्री हरि नाम। और एकाकी होके, जिसको आज क्वारंटाइन कहते हैं, एकाकी होके, स्वयं पाकी होके, स्वच्छ रह के उसका पालन लंबे समय तक करना पड़ेगा, तब आपको इस चीज़ से छुटकारा मिलेगा। तो आप अवश्य पढ़ें रामायण इत्यादि। और समाज में कई प्रकार के अपराध आज भी हो रहे हैं। कुछ लोगों की मूर्खता के कारण आज भी जो आदेश हैं उनका पालन नहीं हो पा रहा है। ऐसी दुष्टता बिल्कुल ना करें। आप मनुष्य हैं, आप संस्कारी हैं, आप विवेकवान हैं, आप बुद्धिमान हैं। अपने उन सभी चीज़ों का आप उपयोग कीजिए। आप जानवर नहीं हैं, आप मनुष्य हैं। एक दूसरे को समझने का प्रयास कीजिए, इसी में आपकी और हम सबकी भलाई है। आज अमावस्या, कल सुबह तक अमावस्या, तदुपरांत प्रतिपदा, वैशाख शुक्ल पक्ष प्रारंभ होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। आचार्य दीपक उनियाल। जय हिंद, जय भारत।